करते हैं जैसलमेर का। भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत के लिए शहर के हृदय स्थल में फोर्ट के सामने परंपरागत प्याऊ लगाया गया है। परंपरागत प्याऊ के मटके भरकर आमजन के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोग प्याऊ की सारी देखरेख का काम कर रहे हैं। रेत के दरिया के बीच बसा जैसलमेर, जहां गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है और सर्दी में माइनस के पास, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी और गर्म होती है। लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म हैं। वो भी परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन वो आने जाने वाले राहगीरों के लिए हमेशा से सोचते हैं। जैसलमेर के हृदय स्थल गोपा चौक में एक प्याऊ बनाया गया है और ये प्याऊ लगभग 30 साल से अधिक पुराना है। यहाँ पानी की मटकियां रखी गई है और लोग यहाँ आकर और गुजरते हुए इस गर्मी के बीच राहत की सांस लेते हैं। आप देखिए, कई राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ बैठते हैं और बुजुर्गों की बैठक जो है वो भी इसे कहा जाता है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जैसलमेर का हृदय स्थल है। वहीं देखिए पानी की कितनी सारी मटकियां हैं। हालांकि अब जमाना बदल गया, लोग कैंपर्स की तरफ बदल रहे हैं, लेकिन फ्रिज की तरफ बदल रहे हैं, कूलिंग वाटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये मटकियां, जिन पर ये कपड़ा जो है वो भिगोकर लगाया जाता है और दिन भर ये पानी जो है वो ठंडा रहता है और इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखने के लिए भी काम आता है, क्योंकि अधिक ठंडा पानी कहीं ना कहीं बीमारी का जो है वो कारण भी बनता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ मटकियों पर संदेश लिखे गए हैं, पॉलिथीन हटाओ, कचरा पात्र में ही कचरा डालें और स्वच्छ जैसाण जैसे स्लोगन आपको इन मटकियों पर दिख जाएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत देते ही है, साथ ही साथ जो है वो हमें किस तरह अपने शहर को, अपने जिले को स्वच्छ रखना है और उसे स्वच्छता की ओर ले जाना है, उसके बारे में भी देखिएगा। ये शहर का गोपा चौक है, उस तरफ किला है और इस तरफ काफी लोग जो है बैठे, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितना पुराना प्याऊ है और किस तरह लोग यहाँ बैठते हैं, कैसी बैठक है। ये प्याऊ 30 साल पहले से है। मिस्टर डेजर्ट लक्ष्मी नारायण जी बिरसा ने इस प्याऊ को बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया। आज 30 साल से ये प्याऊ सुचारू चल रही है। पर्यटकों को भी यहाँ पर पानी पीने के लिए जो बोतल खर्च 20 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो भी उनको यहाँ पर खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इससे पॉलीथीन का उपयोग नहीं होता है और यहाँ पर पर्यटकों को बैठने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। पर्यटक जो थक जाता है तो और जैसलमेर में कहीं पर भी कोई जगह बैठने के लिए नहीं है। ये टूरिज्म का मेन पॉइंट है गोपा चौक। किस तरह परंपरागत मटकियां यहाँ रखी गई है लोगों को राहत देने के लिए? यहाँ पे परंपरागत मटकियाँ गोगा महाराज की तरफ से ये रखी गई है। ये शुरुआत तो जरूर लक्ष्मण जी बिरसा गोविंदा का वगैरह ने की थी, लेकिन गोगा महाराज जो है वो इसको अभी सुचारू रूप से चला रहे हैं। पर्यटक आते हैं, विश्राम करते हैं, शहर के सम्मानित बुजुर्ग भी आते हैं, शाम को बैठते हैं। बैठने के लिए उनकी जगह है आराम से शहर में। शाम को पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ यहाँ सुविधा रखी गई है सबके लिए। किसी की प्रकार का कोई भेदभाव वगैरह नहीं है, सब तरीके से यहाँ लोगों के लिए सुविधा है। देखिए, सुविधाएं और इस सुविधाओं के बीच देखिए लोग आते जाते यहाँ बैठते हैं। एक राहगीर है जो कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजर कर बैठे थे, तो किस तरह जो है वो यहाँ पर राहगीरों को राहत मिली? जैसलमेर में एक मात्र यही प्याऊ है। यहाँ पे आने जाने वाले गांव के लोग जो आते हैं पानी पीते हैं और यहाँ पे विश्राम करके जाते हैं। 10 मिनट कोई थका हुआ तो यहाँ पे 10 मिनट अपना नाश्ता करके आते हैं। इस प्याऊ की व्यवस्था पूरी है, गोगा महाराज महेश जी व्यास संभालते हैं। 30 साल से हम ये प्याऊ देख रहे हैं, आने वाले जब इसका आनंद लेते हैं। देखिए, तापमान जो है इन दिनों जैसलमेर में 45 को क्रॉस कर गया है। कैसी स्थितियां हैं गर्मी की और ये गर्मी के बीच कितनी बड़ी राहत? ये काफी बड़ी राहत है आने जाने राहत के लिए। जो यहाँ जी महेश जी व्यास ने यहाँ पर ये जो मटकियों का जो प्याऊ का प्रबंधन किया है वो काफी सराहनीय है। आम आदमी या गांव से आने जाने वाले कोई भी आएगी तो देर सवेर आकर 2 मिनट यहाँ पर अपना वेट कर सकता है, ठंडा पानी पी सकता है और थोड़ा आराम कर सकता है, इसलिए ये प्याऊ बनाई है। प्याऊ के अलावा यहाँ एक बिजली की भी बहुत बढ़िया सुविधा है। पंखे उनके सबकी सुविधा की यहाँ की गई है और कूलर भी यहाँ पे लगा रखा है। कोई भी पर्यटन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आराम से आधा पौन घंटा बैठ सकता है। और नजदीक में कोई भी दूसरा यहाँ एक ही पेड़ है, तो छाया के लिए एक मात्र यही एक साधन है। दूसरा यहाँ पे 24 घंटे बिजली वगैरह पानी की सुविधा है यहाँ पे।